धन्यवाद आपका। और आपके सवाल वर्तमान माहौल में अच्छे भी हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की पोजीशन क्या है, और आजमगढ़, विशेष करके आजमगढ़ में यह राजनीति का बहुत ही जागरूक जनपद है। हमेशा यह विपक्ष की राजनीति किया है, और आज जो संसदीय चुनाव हो रहा है, पूरा देश विपक्ष की भूमिका में आना चाहता है। सत्ता पक्ष में बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जिसके इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन माहौल इनके बहुत ही विपरीत है। आवाम के बीच में आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, कमेरा वर्ग के बीच में जाइए, जो गांव में रहता है उसके बीच में जाइए। मैं शहर की बात कम करूंगा, लेकिन उनके बीच में जाऊंगा जिनकी ज़रूरत है। ये लोकतंत्र की असली मजबूत कड़ी कहाँ है? वो गाँव है। गाँव की जनता वास्तव में इस व्यवस्था को, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूती से सत्ता तक ले जाने में जो उसकी अहम भूमिका होती है। आप तो चैनल वाले हैं, आप जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब चुनाव का दिन होगा उसमें आप जाइएगा तो सबसे ज़्यादा लंबी कतार अगर किसी की होगी तो गांव की जनता की होगी, उन महिलाओं की होगी, नौजवान लोगों की होगी। ये क्यों ये लंबी भीड़ लगाते हैं? इस नाते वो चाहते हैं कि सत्ता में वो परिवर्तन लाया जाए जो हमारे हित में काम करते हो, हमारे रोटी रोजगार की बात करते हो। आज वो माहौल यही है। पूरी जनता कह रही है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, न कि किसी दल की सरकार बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार, वो फेल हो चुकी है। नौजवान के सामने रोटी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, और शायद इस चुनाव में नौजवानों की सबसे अहम भूमिका होगी। वो मतदान कराने से लेकर के मतदान के अंतिम रिजल्ट को सुनने के लिए जितना आतुर देश का नौजवान है, शायद संभवतः अन्य वर्ग नहीं होगा। दूसरे नंबर पे इस देश की महिलाएं हैं जो घर की गृहस्थी को चलाती हैं, जो घर की गृह लक्ष्मी कही जाती हैं। उनके मन में भी है कि देखें कि इस लोकतंत्र में जो बातें आ रही हैं वो कैसी बातें आ रही हैं, और किसका सबसे अच्छा घोषणा पत्र किसका है। तो अब तक जो हम लोगों को अनुभव हुआ है, जो हम लोग, मैं तो पेशे से अधिवक्ता हूँ और कमिश्नरी में वकालत करता हूँ, जहाँ 3 जनपद के लोग आते हैं, मऊ है, बलिया है और ये आजमगढ़ है। और सौभाग्य से मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा पॉलिटिकल करियर, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। अच्छी खासा माने जो चर्चाएं होती, मेरे घर पे अक्सर लोग आते जाते रहते, चर्चाएं होती रहती। तो आज के माहौल में बहुत साफ गोई से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है इंडिया गठबंधन, जिसके नेतृत्व में केवल राहुल गांधी सामने खड़े हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने देश पे इस प्रकार का माहौल देश में पैदा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को रात में नींदें नहीं आती है। ये कहा जाता है, एक चर्चा होती है, हम लोग आपस में बहस करते हैं कि ये रात को घर पे रहने कर माने उन्हें नींद नहीं आती, रात में रोते हैं और दिन में महफिल में हंसते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत विकट समस्या पैदा हो गई है कि मैं जो 400 का नारा दिया हूँ, इसमें मैं कितना सफल होऊंगा। जब राहुल गांधी ने पूछ दिया है अपना घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र कहते हैं, वो जब से घोषणा हुआ है तब से इनके नरेंद्र मोदी के होशो हवास उड़े हुए हैं। हमारी इंडिया गठबंधन में राहुल जी के घोषणा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है कि मैं हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया दूंगा। ये 10-5 बात जो नहीं कर रहे उन्होंने, हर गरीब महिला जिससे उसका परिवार का कुछ भरण पोषण, अगर उसके घर शादी ब्याह, उसका बच्चा पढ़ता है तो उसे 1 लाख से रुपया से कुछ काम कर सकता है। इस प्रकार की हमारे यहाँ घोषणा में व्यवस्था दी गई है। दूसरे नंबर पे ये कंपटीशन का दौर है, देश के संविधान के बचाने का चुनाव है, देश में लोकतंत्र के रखवाली का चुनाव है। आवाम जो सफ़र किया है, जिन कष्टों को झेला है, देश की जनता जिन कष्टों को झेली है, महंगाई को झेली है, सबसे बड़ा माने कि माहौल इस देश का किसान से जुड़ा हुआ है। अगर वही अन्नदाता है, वो अन्न न पैदा करे तो हम ये शहर में बैठे हुए लोग को खाना मोहताज हो जाएगा। तो उन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, अब तक नरेंद्र मोदी केवल वादा करते रहे कि मैं किसानों की आमदनी दूना करूँगा, लेकिन कोई उसका तरीका नहीं बताया। ठीक वैसे ही है जैसे किसी मरीज को अस्पताल बता दीजिए और दवा न दीजिए। अस्पताल, संविधान बता दीजिए लेकिन संविधान को रौदने का, उसको बदलने की बात करें। नरेंद्र मोदी का सवाल इस प्रकार का है। तो सर सवाल ये भी रहेगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अभी तक प्रधानमंत्री
का चेहरा कौन हो सकता है या फिर कौन बन सकता है अगर इंडिया गठबंधन वाकई में जीतता है? देखिए, इंडिया गठबंधन जब बनाया गया तो उसमें ये तय किया गया कि हम पहले ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जो देश में तानाशाही और बर्बरता की सरकार है, नफ़रत की सरकार है, पहले हम इसे बदल दें। सब ने ये निर्णय लिया था और बड़े ही सद्भावी विचार से ये निर्णय सफल हुआ, लेकिन सबका विश्वास बनता जा रहा है। आप अगर देखें, तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। जिस कदर इस देश में आने वाले चुनाव में नेतृत्वकर्ता निर्धारित किए जाएंगे वो तो बैठक में हो जाएगा, लेकिन सामने दिखाई अगर कोई पड़ रहा है, निडर नेता अगर दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ एक नाम दिखाई पड़ता है, वो है राहुल गांधी, जो हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और आज वो बेबाक तौर से बोलते हुए, निर्भीक रूप से बोलते हैं, सवाल रखते हैं नरेंद्र मोदी से। वो सवाल रखते हैं कि आप इसका उत्तर दे दीजिए। जनता ये जानना चाहती है कि आपका अडानी से क्या संबंध है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ये पूछा था और नरेंद्र मोदी छोड़ करके पार्लियामेंट चले गए। उसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाए कि नहीं इनसे अडानी साहब से क्या संबंध है। अब तक नरेंद्र मोदी नहीं बता सके। राहुल गांधी दूसरा सवाल करते हैं कि आप केवल ये भले बता दीजिए कि महंगाई जो बैंकों में नोटबंदी का काम आपने किया, उस नोटबंदी का लाभ किसको आपने पहुंचाया। तो उन्होंने लाभ उनको पहुंचाया जो चंद घराने हैं, बड़े लोग हैं, उनको, इन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों को नोटबंदी का कार्य करके उन्हें आर्थिक मदद किया, उनके कर्ज को माफ़ किया, उनके रोज़गार को बढ़ाने का काम किया है। तो ये जनता बिल्कुल पढ़ी लिखी जनता। अब धीरे धीरे इतना दिन हो गया मुल्क आज़ाद हुए, लोगों में जागरूकता आ गई है। गांव में आप चले जाइए, गांव की महिलाएं भी आपसे सवाल करती हैं कि बताइए, आपने कहा था कि ये कौन योजना, आपने उज्ज्वला योजना चला रखा हूं, लेकिन उसमें गैस भराने का पैसा तो नहीं हमारे पास है। उज्ज्वला आपने गैस तो सिलेंडर हमको दे दिया, लेकिन उसमें गैस का दाम कौन देगा। इस प्रकार ये समस्या हमारे पास है, ये दिक्कतें हैं, ये गाँव की महिलाएँ इस सवाल को कर रही हैं। तो किसान परेशान अपनी जगह है, युवा अपने रोज़गार के लिए परेशान है, देश का नौजवान किसान परेशान है। महंगाई इस कदर है, इस कदर महंगाई के जो किसान अनाज पैदा करता है उसके पैदा करने से और आज के जो मूल्य निर्धारण करने की बात मांग की जा रही है। आपके हरियाणा के किसानों ने दिल्ली को इतने लंबे समय तक जाम किया था कि नहीं, आप जो है हमें न्यूनतम इसका मूल्य का निर्धारण आप कर दे, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप निर्धारित करिए कि हम किस रेट पर, एक निश्चित रेट निर्धारित कर दीजिए ताकि हमारे पैदाइश का दाम, हमको पैसा मिल सके। लेकिन आज तक आपने उसकी घोषणा नहीं किया, बल्कि क्या कहा आपने, उसको साइलेंट कर दिया कि हम इसको स्थगित कर दिए। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आप पुनः चालू कर देंगे। ठीक उसी तरह से NRC पे आप बोलते हैं, ठीक उसी तरह से आप नौजवानों की बेरोजगारी पे आप बोलते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, मुल्क के सामने आप कौन सी तस्वीर आप रखना चाहते हैं। आपका जो घोषणा पत्र जरा उसको पढ़ लीजिए। सर, बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं मोदी जी तो राशन 5 किलो फ्री में दे रहे हैं। लोग लगातार अगर गांव में ग्राउंड पे जा रहे हैं तो यही चीज़ लोगों को बताया जा रहा है। लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं कि मोदी जी हमको फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या कुछ लगता है इस बार? ऐसा है, उन्होंने 5 किलो राशन देने की बात करके ये तो और उनके कार्य को, उनको और बेरोजगारी की तरफ ढकेल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल आत्मनिर्भर का नारा देते हैं, उन्हें 5 किलो अनाज दे करके उन्हें तो और दास्ता की तरफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसका कोई असर नहीं है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और गांव का रहने वाला हूँ। ये नहीं कि मेरा जन्म इसी शहर में, मैं गांव का रहने वाला हूँ। इस 5 किलो अनाज का कोई असर नहीं है। ये बहुत बड़ा निर्णय का चुनाव होने जा रहा है। इसमें आम जनता की जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उसको पूरा नहीं किया है। इस नाते इस चुनाव में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आवाम जो है इनके खिलाफ मतदान कर रही है, करेगी। और जहाँ तक मेरा कहना है या हम लोगों का सोचना है, हमारी पार्टी का सोचना है, इंडिया गठबंधन का सोचना है, स्थानीय स्तर पे धर्मेंद्र यादव चुनाव माने बड़े ही मतों से निकाल रहे हैं। इसी तरह से दरोगा सरोज लालगंज में लड़ रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। घोसी में राजीव राय साहब हैं, वो भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका भी चुनाव बहुत साफ क्लियर एकदम समझिए कि जनता की निगाहों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तीनों सीटें जो है इंडिया गठबंधन की निकल रही हैं। सर, इधर लालगंज लोकसभा सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी है, लगातार वो ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार लालगंज में BSP
के प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी, क्या लगता है इस बार वो निकल पाएंगी? क्योंकि माहौल यहाँ पर अगर देखा जाए उनका भी दिखाई दे रहा है लालगंज में। हाँ, मैं इस बात पे एक बात जरूर रखूँगा कि डॉक्टर इंदु चौधरी पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं। ये लोग जनता के बीच में रहता है कि नहीं पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे प्रत्याशी की और जनता में कार्य करने की और लीडरशिप की गुण की अगर कंपैरिजन किया जाए तो शायद जनता में सबसे पॉपुलर अगर कोई आदमी वहाँ दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ हैं डॉक्टर उसके हाँ हमारे दरोगा सरोज जी हैं। दरोगा सरोज जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो सबसे मजबूत, वो जनता के बीच में माने काम करते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। या डॉक्टर ये पढ़ी लिखी हो सकती हैं, जैसा कि आपका सवाल है कि डॉक्टर इंदु जी पढ़ी लिखी हैं, तो ये BHU में प्रोफेसर हैं। आज यहाँ से जनता के बीच से माने कि अपने को प्रभावित करके कल वो चली जाएंगी, वापस बनारस चली जाएंगी। वो इस नाते स्थानीय स्तर पे वहाँ पे सरोज, वो हमारे जो दरोगा सरोज जो हैं काफ़ी प्रभावशाली हैं। सर बीजेपी इस बार सेंट्रल से जाएगी या फिर 400 पार का जो नारा है वो नारा वाकई में साबित होगा हकीकत में? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ये उनकी घोषणा है और उन्हें देखिए एक आश्चर्य का विषय, जनता ये जानना चाहती कि आपको कैसे मालूम हो गया बिना चुनाव कराए, बिना जनता की भीड़ देखे, बिना जनता के रुझान देखे आपने 400 से ऊपर की बात घोषणा कर दिया। इस पर तो लोग माने समझिए कि हंसी का माहौल बना दिए हैं। कहीं नज़र नहीं आ रहा कि 400 से ऊपर है या 400 से आगे, 400 से पार ये जो इन्होंने घोषणा किया ये कहीं से सफल होने योग्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।